हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। और आज डिस्कस करेंगे अपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे हम चक्रवृद्धि ब्याज, उसके आगे की सीट को, जिसमें हम आज दूसरी क्लास लेंगे इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की। और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और नया साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। इसी के साथ, इसी कामनाओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको यहाँ पर जीके वगैरह की सीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और जो मैथ मैथ का जो पोर्शन है, मैथ की जो पीडीएफ बनाते हैं हम, जो यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, वो यहाँ पर इसको हम अपलोड कर देते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं उन नोट्स को। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल है पुनीत कुमार ऑफिशियल, आप यहाँ पर जाकर इसको विजिट कीजिए। वहाँ पर देखिए, कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा। और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, जिससे आप जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और दोस्तों तक भी पहुंचा दें चैनल को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दूसरी क्लास है ये चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ, उनके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो देखना, आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर दोबारा दोबारा से आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट, उसी को मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ बस थोड़ा सा। उसके बाद हम जल्दी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे सबसे पहली बात, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया था कि होता क्या है। जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसको ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में क्या था? ब्याज जो लगता था वो मूलधन पर लगता था, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। पहला ब्याज पहले साल का तो मूलधन पर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन जो अगले साल का ब्याज है वो ब्याज पर लगेगा, उससे आगे भी फिर ब्याज पे लगेगा। ठीक है। यानी कि मूलधन पर तो लगता ही लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्कर में डाल देता है। ठीक है। और साधारण ब्याज में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है ब्याज। और साधारण ब्याज में जो हर साल का ब्याज है वो बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर नहीं होता। ये भी मैंने एक बात आपको बताई थी। तो इन इन पॉइंट्स को नोट कर लिया करो आप, ये बहुत आपके काम देने वाले हैं। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो मूलधन पर तो लगता ही है, उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है। साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो सिर्फ मूलधन पर लगता है और हर साल बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर नहीं होता हर साल। एक मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया था कि जो पहले साल का साधारण ब्याज होता है और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, ये भी दिखाया था, वो मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और मैंने यही तो बताया था कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। मैं थोड़ी देर में उसको आपको दिखाऊंगा दोबारा से। और अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट था उसका? मैंने आपको उसकी मेघनाथ शक्ति भी बताया था। उसकी एक ट्रिक थी, मैंने बताई थी, 2 साल के लिए 2 1 था और 3 साल के लिए 3 3 1 था। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप इससे बहुत ही कम समय में सही उत्तर लेकर आ सकते हैं। कम समय में सही उत्तर आपका आ जाएगा इस ट्रिक से। और आपको, आपकी गलती भी नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है। और कम से कम चांसेस हैं इस ट्रिक से गलती की। ठीक है। तो आप एक काम करना, इस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बस आपके लिए सफिशियंट है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, अगर आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे, पक्का डेफिनेटली उसको हल कर देंगे बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर 1,000 रुपए मूलधन है, क्या है? मूलधन अगर 1,000 रुपए है, और पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल की मैं बात करूं, 3 साल के ब्याज की, तो मैंने आपको बताया मूलधन अगर 1,000 रुपए है
और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 1,000 रुपए मूलधन है। अगर मैंने किसी को 1,000 रुपए उधार दे दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, 3 साल के लिए दिए हैं, तो पहले साल और उसकी जो दर है कितनी है? 10% है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने उधार दिए हैं 1,000 रुपए किसी को, 3 साल के लिए दिए हैं, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा बताओ? 100 रुपए। कितना मिलेगा? 100 रुपए। कैसे बताओ? 1,000 रुपए जो मूलधन है पहले साल, इसका 10% मुझे ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा? 10% यानी कि बटे 100, कितना हो जाएगा? 100 रुपए। पहले साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए। पक्का? इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर है आपके लिए? अब जैसे ही मैं दूसरे साल में एंटर करूंगा, पहला साल कंप्लीट हो गया, दूसरे साल में जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो फिर से मूलधन पर मुझे ब्याज मिलेगा। किस पर? इस मूलधन पर। कितना? 10%। इस मूलधन पर मुझे ब्याज मिलेगा 10%। कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज मूलधन पर मिलेगा, लेकिन 100 रुपए के साथ साथ ये जो ब्याज मुझे पहले मिला हुआ है, कितना मिला था मुझे ब्याज? 100 रुपए। इसके ऊपर भी मुझे ब्याज मिलेगा कितना? 10%। यानी कि मूलधन पर भी 10% और ब्याज पर भी 10%। यानी कि इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, जो ब्याज लग जाता है पुराना, उस पर भी हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 100 रुपए पर 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 10 रुपए। कैसे निकालेंगे? 100 का हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 10 रुपए बचा। ठीक है, तो 10 रुपए मुझे इस पे ब्याज मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, ठीक है, तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या था? 10% ब्याज था, ब्याज की दर थी आर, और 3 साल के लिए मैंने रुपए उधार दिए, तो पहले साल मुझे 100 रुपए ब्याज मिला, एक मूलधन पर 10% यानी कि 100 रुपए मिला। दूसरे साल में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मूलधन पर तो मिला ही मिला मुझे 100 रुपए जो मैंने उधार दिया था, लेकिन जो उसने मुझे ब्याज दिया है पहले साल का, तो जो ब्याज मतलब दिया नहीं, सॉरी, जो ब्याज उसका जो बना था पहले साल का, उस पर भी मुझे ब्याज मिला। कितना? 10 रुपए का। ठीक है, अब जैसे ही मैं तीसरे साल में एंटर करूंगा, तीसरे साल में एंटर किया तो इस मूलधन पर ब्याज मिलेगा 10%। कितना हो जाएगा बताओ? ये 100 रुपए। ठीक है, अब इस मूलधन पर तो मिल गया, अब ध्यान से देखना, मूलधन पर मिल गया, अब हमारे पास बचा क्या क्या बताओ? जो ब्याज बचा है पुराना वाला, वो कौन सा है? वो ये है। कौन सा है? ये वाला। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा। पहले, सबसे पहले किसका? पहले इसका मिलेगा। कितना? 10%। 10 रुपए। 100 का 10%, 10 रुपए तो होता है। 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज कहलाता है, मैंने आपको बताया है। तो 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के इस वाले ब्याज पे मिलेगा कितना? 10 रुपए। फिर उसके बाद इस 10 रुपए पर मिलेगा कितना? 10%। 10 का 10% बताओ कितना होता है? 1 रुपए होता है। 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपए। कितना होगा? 1 रुपए। ये क्या हो गया इसमें? कितना होगा? 1 रुपए। ठीक है, तो इस 10 रुपए पर भी 10% मिलेगा कितना? 1 रुपए। आ गई बात समझ में? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इतनी चीज समझ में आ गई? पक्का? अब एक चीज ध्यान से सुनिए, एक चीज और बता देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया, पहले साल 100 रुपए मिला, दूसरे साल मूलधन पर तो मिला ही मिला 100 रुपए, जो ब्याज मिला हुआ था मुझे पहले साल का 100 रुपए, उसके ऊपर भी मुझे 10 रुपए का ब्याज मिला। ठीक है, तीसरे साल जैसे ही मैंने एंटर किया, मूलधन पर मिला मुझे 100 रुपए। ठीक, उसके बाद इस वाले ब्याज पर मिला मुझे 10 रुपए, इस वाले ब्याज पर मिला मुझे 10 रुपए, इस वाले 10 रुपए पर मिला मुझे कितने? 1 रुपए। ये ब्याज हमें मिल गया पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है बताओ इसमें? जो ये सब ब्याज मिला है टोटल, ये टोटल जुड़ के जितना भी आएगा वो होता है हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी मेघनाथ शक्ति वाली, 2-1 2 साल के लिए था, 3-3-1 3 साल के लिए था। ठीक है, ये जो
पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारा ब्याज ही तो था, तो हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इसको काउंट कर लेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आगे बात समझ में। ये क्या है, हमारा मूलधन है। हमसे अगर पूछ ले वो चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है। तो हमारा मूलधन ये है और ब्याज ये है। अगर हमसे पूछे चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, ये चीज आपके समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट को समझे आप। अब इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी, अगर मैं 2 साल के लिए निकालता हूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 1। 3 साल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 3 1। ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसको मैंने क्या नाम दिया था, मेघनाथ शक्ति। ठीक है। ये एक रामबाण है, मेघनाथ शक्ति है बिल्कुल। ठीक है। इससे आप किसी भी एग्जाम में जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज आपसे निकलवाए, क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है। और जो यूपी टेट सुपर टेट में क्वेश्चन आते हैं बहुत सरल आते हैं, आपसे ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देना। अब एक चीज और समझ लीजिए आप, क्या, इस चीज को ध्यान से देखो। ये जो ब्याज है, अगर मैं आपसे पूछूं इतना ब्याज ये कौन से साल का है, तो आप कहेंगे ये तीसरे साल का ब्याज है, थर्ड ईयर का। पक्का ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं आपसे कहूं ये कौन से साल का ब्याज है, तो आप बोलेंगे ये सेकेंड ईयर का ब्याज है टोटल। ठीक है। तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 110। और थर्ड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 100, 10, 20, 121। ठीक। और फर्स्ट ईयर का अगर मैं आपसे ब्याज बोलूं, तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है। फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, 100 रुपए। ठीक। मैंने आपसे एक चीज और बताई थी उस दिन, ये जो पहले साल का ब्याज होता है, जो पहले साल का ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है, यानी कि सीआई बराबर किसके होता है, एसआई के। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के। कौन सा, पहले साल। सिर्फ फर्स्ट ईयर का जो सीआई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो साधारण ब्याज के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था। कैसे, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं, साधारण ब्याज की बात करता हूं, देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूं कैसे बराबर होता है। साधारण ब्याज की हम बात करें, तो हमारे पास मूलधन कितना है, 1,000 रुपए है, 10% ब्याज की दर है, और हमारा टाइम कितना है, 1 साल है। 1 साल की बात करते हैं मैक्सिमम हम। ठीक है। वो तो इसमें क्या है, ये 3 साल का, चलो हम यहाँ पे भी 3 साल ले लेते हैं, 3 ईयर। ठीक। अब देखो, पहले साल की बात की है मैंने, पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा और पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो बराबर होगा। कैसे, अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, कैसे निकालेंगे। 1,000 रुपए है, उसका पहले साल का 10% अगर मैं निकालूंगा, तो कितना बनेगा बताओ, 100 रुपए बनेगा। यानी कि पहले साल का जो साधारण ब्याज आएगा, आया वो कितना आया, बताओ कितना आया, 100 रुपए आया। ठीक। हम अगले साल भी अगर निकालें, और एक बात और है, साधारण ब्याज में मैंने आपको बताया था हर साल जो ब्याज की दर होती है, जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। अगर पहले साल 100 रुपए है, तो अगले साल भी सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, 100 रुपए होगा, और थर्ड ईयर में भी 100 रुपए होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ इतना सा ही अंतर होता है, साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है हर साल बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पहले साल बराबर होगा, ठीक है, साधारण ब्याज के, लेकिन अगले साल, उससे अगले साल क्या होता है, 100 रुपए इसके बराबर तो होंगे। ये मूलधन पर जो मिलते हैं, ये भी मूलधन पर, ये वाला भी मूलधन पर मिलेगा, ये वाला भी, तो ये तो बराबर होगा, और ये वाला भी मूलधन पर मिलेगा, ये भी बराबर होगा। लेकिन जो ये 10 रुपए मिलते हैं, ये वाले, ये सब ब्याज पर मिलते हैं, ये सब ब्याज पर काउंट होते हैं। ठीक है। इसीलिए
ये चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल या पांचवें साल जो भी है उनका बराबर नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल के ही बराबर होते हैं। आगे बात समझ में तुम्हारे पक्का? इतना समझ में आ गया? मैंने अभी आपको एक चीज और समझाई थी। क्या समझाया था? मैंने आपको क्या समझाया? ये इतना जो है ये तीसरे साल का ब्याज है, इसे ध्यान रखना। इतना दूसरे साल का ब्याज है और इतना पहले साल का ब्याज है। आगे बात समझ में तुम्हारे पक्का? इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जहां पर भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसे आपको समझाता रहूंगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। आप अगर ये वीडियो आपके समझ में नहीं आती है, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अगर इसको एक बार और देख लेंगे वीडियो को तो आपके पूरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा ये। आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है वही आया है। ठीक है, तो अगले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने समझते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है उस पे हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस को, अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में तो इसको डेफिनेटली उड़ा देंगे। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, कितनी, इसमें 3 साल का पूछा है तो हमारी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या 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 हो जाएगी बताओ? 3-3-1 हो जाएगी। 10,000 रुपए है, 5% का ब्याज है, यानी कि मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। तो पहले साल का जो ब्याज बनेगा 10,000 पर, बताओ कितना बनेगा? बताओ, 500 बनेगा। आगे बात सुनने, 10,000 का 5% अगर मैं निकालूंगा तो कितना बनेगा? 500 बनेगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बात बताई थी? अगले साल हमें 3 साल का निकालना है तो पहले साल का तो ये हो गया 500 फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अगले साल का सेकेंड ईयर का इसी पे लगा देना है क्या? 5%। इसी पे जब हम लगा देंगे 5% तो कितना हो जाएगा बताओ? बताइए। 25। कितना हो जाएगा? 25। 500 का 5% कितना हो जाएगा? मैंने मेघनाथ ट्रिक बताई थी आपको, मेघनाथ ट्रिक ही अप्लाई कर रहे हैं। 500 का 5% कितना हो जाएगा बताओ? 5×5 = 25। आगे बात समझ में तुम्हारे? अब तीसरे साल का निकालेंगे तो इसी पे ब्याज लगा देंगे, कितना? 5%। जब 25 का 5% में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 25×5 कितने होते हैं? 125। और नीचे 100 है, यानी कि नीचे क्या है? 100। दो जीरो जब नीचे हैं तो हम दशमलव कहाँ आ जाएंगे? 2 अंक इधर आ जाएंगे, यानी कि 1-2 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो कितना ब्याज मिलेगा बताओ मुझे? 1.25। हमारा आंसर आ गया। सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है। इसको सबको इरेज कर दो। ये तो मैं जो कैलकुलेशन कराता हूँ ये तो मैं समझाने के लिए कराता हूँ, नहीं तो ये इसे कैलकुलेशन करने की इनको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इन कैलकुलेशन की यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। हमें पता चल गया हमारा ब्याज क्या मिला। पहले साल का 500, फिर दूसरे साल का 25, तीसरे साल का 1.25। हमें पता है मेघनाथ शक्ति क्या है हमारी 3 साल की? 3-3-1। इसमें 3 से गुणा कर दी, इसमें 3 से गुणा कर दी, इसमें 1 से गुणा कर दी। ठीक है, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5×3=15, यानी कि 1,500 रुपए, प्लस 25×3=75, प्लस ये कितना हो जाएगा? एक की गुणा किसी भी संख्या में होती है तो उतना ही आता है, 1.25। आगे बात में ये कितने हो जाएंगे टोटल बताओ? 1,500 ये है, 75 ये है, 1,575 और 1 रुपया ये है, 1,576.25। 1,576.25 हमारा ये आंसर हो जाएगा, 1,576.25। आसानी से कर सकते हैं। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। आप ये तो मैंने इतना सॉल्व भी कर दिया। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप डायरेक्ट करना क्या, हमें पता है 10,000 रुपए का 5%, यानी कि 5% के नीचे क्या आएगा? 100। 100 से क्या होगा? ये 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 100। 100×500। ठीक, फिर 500 का 5%, 5×5 = 25। जो 5% के नीचे जो
दो 5% है, 5 के नीचे जो 100 आएगा उससे ये वाले 2 जीरो कटेंगे तो बचेगा क्या 5, 5 की ऊपर 5 से गुणा हो जाएगी तो 25 आ जाएगा। अब 25 का 5% निकालेंगे तो 25 का 5%, 5% के नीचे 100 आएगा, वो 100 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या होगा 25 की जब मैं 5 में गुणा करूंगा 25 पंजे कितना बनेगा 125, और नीचे जो 100 होगा वो कहां पर दशमलव लेकर आएगा यहाँ पर, और सिंपल सी बात है 1.25 यहाँ पे आ जाएगा। और हम क्या कर देंगे 3 3 1, सिंपल। अब हर चीज को कॉपी पे जब तुम करने की अपनी आदत डाल लोगे तो आप एग्जाम में भी हर चीज को मतलब डिस्क्राइब क्या कहते हैं डिस्क्राइब करोगे, छोटी छोटी चीज को वहां पर लिखने की कोशिश करोगे। ऐसे लिखोगे 2 गुणा 2 बराबर 4, अरे हमें पता है 2 की गुणा 2 से होगी तो 4 ही आएगा, अब इसे लिखने की क्या जरूरत है, उसमें तुमने 3 से 4 सेकंड बेकार कर दिए। ठीक है, तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जाम क्लियर उसी का होता है जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क ये नहीं होता है कि मतलब तुम कहीं से अच्छी अच्छी चीजें छांट लाओ और हमें कहीं से पेपर आउट हो जाए और वो ही हमारा स्मार्ट वर्क है, हमने रात में अपना अच्छे से उसको सॉल्व कर लिया, वो स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस को करना, वो स्मार्ट वर्क है। कम कम से कम समय में क्वेश्चन करने की आदत डालना, वो स्मार्ट वर्क है। ठीक है, जो मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ये आपके स्मार्ट वर्क को करने में आपके बहुत ज्यादा सहायक होने वाले हैं और सहायक हैं भी। ठीक है, अब इतने बड़े क्वेश्चन को मैं छोटे से पेज पर आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये ही स्मार्ट वर्क है, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें, अपना नोट करें, नोट्स बनाएं, और ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम में काम देने वाले हैं बहुत ज्यादा। ये चीज समझ में आ गया पक्का? ये सवाल मैंने पिछली लास्ट लास्ट क्लास का कराया था। लास्ट क्लास में ये सवाल नहीं था, लेकिन इस टाइप के सवाल मैंने लास्ट क्लास में कराए थे। एक एक इस क्लास में मैंने इसलिए डाला ताकि आपका पिछला रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मतलब लेवल अप कर रहा हूं इसका, क्वेश्चंस का। अब इस क्वेश्चंस को समझना, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था क्या, कि ये जो पहले साल का ब्याज होता है वो अलग होता है, दूसरे साल का भी अलग होता है, तीसरे साल का भी अलग होता है, बताया था। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ हमसे चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है, और इसने क्या बोल दिया हमें पहले क्वेश्चनों में तो जो समय था वो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। 8 वर्ष का तो था ही नहीं, मैंने दो मैक्सिमम 2 और 3 वर्ष का ही कराया था, है ना, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 का ही आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में आपको जो फ्रैक्शन है उसमें मैंने टाइम दे दिया, 1 सही 1/2 वर्ष, यानी कि कितना 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष टाइम दे दिया। अब जब 1.5 वर्ष टाइम दे दिया तो सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को समझते हैं ये है क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। हमसे निकलवा क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है, यानी कि सीआई निकलवा रहा है। सिंपल सी बात है, सीआई निकलवाया, हमें क्या क्या दे रखा है पहले ये देख लेते हैं। हमें एक तो पी दे रखा है कितना 10,000 रुपए, हमें आर दे रखा है कितना 10% वार्षिक। इस चीज पे बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। ठीक है, जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आर दे रखा है, हमें दर कितनी दे रखी है 10% वार्षिक। वार्षिक को हम इंग्लिश में कहते हैं पर एनम। ठीक है, क्या कहते हैं पर एनम। एनुअली होता है, एनुअल को क्या बोलते हैं वार्षिक बोलते हैं। एनुअली एग्जाम होते हैं तो अपने वार्षिक होते हैं, है ना। हाफ अर्ली होते हैं तो वो अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं। तो ऐसे ही 10% वार्षिक यानी कि पर एनम। उसके बाद हमारा टाइम हमें कितना दे रखा है 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 वर्ष। कितना दे रखा है 1.5 वर्ष। अब इस चीज को समझना, हमें मूलधन दे दिया 10,000 रुपए, दर दे दी कितनी 10% वार्षिक, और समय दे दिया 1.5 वर्ष।
ये जो 1.5 वर्ष है, इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक तो 1 ईयर है और कितना है, हाफ ईयर है। दो ही चीज तो है, तभी तो 1.5 हुआ मिला के, तभी तो मिला के क्या बना, 1.5 बना। एक तो 1 ईयर और एक हाफ ईयर। ठीक, अब ये जो दर दे रखी है, इस चीज को ध्यान से समझना। ये जो दर दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है, वार्षिक दे रखी है। क्या दे रखी है, वार्षिक। जब वार्षिक दर है, जब 1 साल का हम जो समय दे रखा है, हमें 1.5 वर्ष दे रखा है, तो इस 1 साल के लिए तो दर यही वाली काम करेगी। कौन सी, जो हमें दे रखी है, आर। नहीं आई बात समझ में? इस 1 साल के लिए, पहले साल के लिए तो दर जो काम करेगी वो पूरी ईयरली वाली काम करेगी, पर एनम वाली, जो वार्षिक दर है कितनी, 10%। ठीक, अब जब बात आएगी आधे साल की, जो बचा हुआ आधा साल है, इसके लिए जो दर काम करेगी, एक बात बताओ, पूरे साल की दर पूरी, आधे साल की दर आधी। तो सिंपल सी बात है, जो दर हो जाएगी इसके लिए, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जो आर है उसका आधा हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये चीज समझ में आ गई आपको? अगर यहाँ पर आर 10% है, तो पहले साल के लिए 10% काम करेगी, और दूसरे साल के लिए 10 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 10/2, यानी कि यहाँ पर 10/2 करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 5%। आगे बात समझ में? अब ये क्वेश्चन तुम्हारे धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। पहले साल के लिए जो दर काम करेगी वो 10%, जो मैं ब्याज दूंगा वो 10% पे लगाऊंगा, और जब आधे साल का ब्याज बचेगा तो मैं किस पे लगाऊंगा बताओ, 5%। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का? अब इसको मैं बेसिक से समझाता हूं, उसके बाद जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो आपके समझ में आ जाता है इजीली, उस पे वर्क करेंगे। ठीक है, इस चीज को देखो, पहले तो मैं 10% से देखता हूं, उसके बाद जो आधे साल बचेगा उस पर 5% लगाएंगे। ठीक है, समझिए। मैंने तुम्हें बताया 10,000 रुपए मुझे मूलधन मिला हुआ था। ठीक है, मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दे दिए, कितने साल के लिए दिए, 1.5 वर्ष के लिए दिए, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, जब पहले साल की बात हुई, किसकी, फर्स्ट ईयर की, पहले साल की बात हुई, तो इसने 10% ब्याज लगा दिया। कितना हो गया बताओ, मुझे कितने रुपए मिले, 10% ब्याज के हिसाब से 1,000 रुपए। 10,000 का 10% कितना होता है बताओ, 10,000 का 10% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा, 1,000। कितना होता है, 1,000 रुपए मिल गया मुझे। ठीक है, अब जब दूसरे साल की बात होगी, पहला साल कंप्लीट हो गया, अब दूसरे साल की जब बात करेंगे तो हमें उसमें ब्याज कितना लेना है, सिर्फ आधे आधे वर्ष का लेना है, क्योंकि 1 साल तो कंप्लीट हो गया। हमें डेढ़ डेढ़ वर्ष के लिए हमने रुपए उधार दिए हैं, तो हमें जो ब्याज लेना है किसका लेंगे, हम आधे परसेंट का लेंगे। तो जैसे ही हम दूसरे साल में एंटर करेंगे, सेकेंड ईयर, इसमें हम कौन सा कितना ब्याज लेंगे, सिर्फ आधे साल का लेंगे, ये ध्यान रख लेना। जैसे ही हम सेकेंड ईयर में एंटर करेंगे, तो हमें जो आधे साल का ब्याज, यहाँ पे मैं आधे साल का ही लिख देता हूँ, तो हाफ ईयर का, यानी कि आधे साल, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, हाफ। ठीक है, ईयर, आधे साल का जो ब्याज बनेगा बताओ, वो किस किस परसेंटेज पे बनेगा, 5% पे बनेगा। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, पूरे साल की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 10%। तो आधे साल की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। रेट, जो दर है ब्याज की, वो आधी हो जाएगी, तो 5% हो जाएगी। तो अब जो आगे का ब्याज बनेगा वो किस पे बनेगा, 5% पे। सिंपल सी बात है। तो 10,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो बताओ कितना बनेगा, 10,000 का 5% बताइए कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पर मूलधन पर क्योंकि आधे साल का जो बच्चा, वो पहले तो ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन पर लगेगा। ये मिल गया। अब जो मुझे ब्याज मिला हुआ था, उस पे ब्याज लगाऊंगा कितना, मैं 5% ही लगेगा, क्योंकि आधे साल का क्या है, 5%। तो 1,000 का 5% बताइए क्या होता है, 1,000 का, जब 10,000 का 5% 500 है, तो 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, 50 रुपए। नहीं आई बात समझ में? अगर तुमसे नहीं निकलता है तो आप निकाल लीजिए। 1,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा, 50। आगे बात समझे, 1,000 का 5% कितना होता है, 50 रुपए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ये बेसिक था, ये मैंने आपको समझा दिया।
कैसे? पहले साल में मैंने क्या दर लगाई बताओ? पहले साल की मैंने जो दर लगाई वो 10% लगाई, और अगले साल जो आधा हुआ, आधे साल की जो दर लगी वो 5%। आ गई बात समझ में तुम्हारे? अब हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इन सबको जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो ही हमारा क्या होता है, CI। 1000 और 500, 1500 और 1550, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 1550, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसमें आपको कहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसको समझ लीजिए। इसमें आपको जब दूसरे साल में आधे साल का आप निकालोगे तो आपको रेट जो है वो भी आधी करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे की थी। रेट मैंने आधी की, पहले साल का तो पूरी लगी 10%, जब आधे साल की लगाऊंगा तो 5% लगी, यानी कि मैंने रेट को क्या किया, आधा किया। तो यहां पर आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप इसको मेरे तरीके से करना, कैसे, उस चीज को समझो। यहां पर आपको वो नहीं अपनानी है, मेघनाथ शक्ति नहीं अपनानी है, आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको समझाया। आपको देखना, आप खुद देखना मैं किस तरीके से करता हूँ। चीज हम यही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कम हो जाए, हमें रेट को आधा ना करना पड़े। पक्का समझ में आ गया? रेट जैसे ही तुम आधा करोगे, थोड़ी सी क्या पता कोई बच्चा गलती कर दे, तो आप उसको आधा मत करना, आप पूरे 2 साल पर निकालना। कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। हमारे पास मूलधन कितना था? 10,000 रुपए था, इसी पे काम कर रहे थे हम। और रेट कितनी थी हमारी बताओ? रेट कितनी थी? 10%। कितनी थी? 10% पर एनम, यानी कि वार्षिक थी। और टाइम हमें कितना था बताओ? 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, हमें आधे साल का नहीं निकालना है। जब अगर 1.5 की बात करें तो आप पूरा निकालो 2 साल का। ठीक है, पहले साल का बताओ ब्याज कितना होगा? पहले साल का ब्याज, अब इसमें मेघनाथ शक्ति अप्लाई मत कर देना। ठीक है, मेघनाथ शक्ति में क्या था, पहले तो मैं 10%, अब पहले इसको समझ लीजिए। पहले साल का 10% का ब्याज बताओ कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। ठीक है, अब मेघनाथ शक्ति में क्या था, मैं इस ब्याज पर ही ब्याज लगा देता था यहाँ पर, और उसके बाद अगर 2 साल का है तो 2 1 कर देता था। लेकिन इसमें आपको मेघनाथ शक्ति नहीं अपनानी है। जब भी फ्रैक्शन में आपको इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप ध्यान से थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, तो आप इजीली सवाल को पकड़ सकते हैं। यहाँ से आप आराम से अपना आंसर ला सकते हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करो। हमें पता है क्या, हमने पहले मूलधन पे हमने 10% ब्याज ले लिया, कितना हो गया? 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए हो गया। फिर दोबारा से दूसरे साल का मुझे रेट आधी करनी थी। क्यों? क्योंकि मुझे आधे वर्ष का निकालना था, तो मुझे रेट आधी चाहिए। लेकिन मैंने क्या काम किया, मैं आधे वर्ष का नहीं निकाल रहा, पूरे 1 वर्ष का निकालता हूं, पूरे सेकेंड ईयर का। तो मुझे रेट उसी पे काम करना पड़ेगा, 10% पे काम करूंगा। ठीक है, तो फिर से अगर मैं सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो 1,000 का फिर से मैं 10% निकालूंगा, तो कितना वो 10,000 का फिर से 10% कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए हो जाएगा। पक्का। अब जब दूसरे साल में मैं एंटर करूंगा तो मूलधन पर तो मिला ही मिला मुझे, किस पे और मिलेगा मुझे? इस ब्याज पर भी मिलेगा। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा बताओ? 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? 1,000 का 10% 100 रुपए नहीं होगा? बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कितने, कितना हो गया? 100 रुपए। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे? ब्याज पर भी ब्याज मिल गया मुझे। ठीक है, अब इस चीज को समझो आप। मैंने अभी आपको क्या समझाया था थोड़ी देर पहले? मैंने आपको समझाया था कि ये वाला जो ब्याज है ये कौन सा होता है बताओ? सेकेंड ईयर का होता है, ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और ये वाला ब्याज किसका होता है? फर्स्ट ईयर का होता है, ये मैंने बताया था। लेकिन अब क्वेश्चन से आपको एक चीज दिखाई दी, जो टाइम था हमारे पास वो क्या था? 1.5 वर्ष। ध्यान से समझना इस चीज को। हमारे पास जो टाइम है वो कितना है बताओ? 1.5 वर्ष है, यानी कि एक तो पूरा साल है, एक तो क्या है? पूरा साल, और एक क्या है? आधा साल, हाफ ईयर, और एक है पूरा साल। हमें पूरे साल का तो ब्याज पता चल गया कितना? 1,000 है। अब हमने इस आधे साल की जगह क्या काम किया? पूरे साल का निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं इसको आधा साल का निकालना चाहूं तो इस पूरे का क्या कर दूं? मैं आधा कर दूं। कितना कर दूं? आधा। इस पूरे का अगर मैं आधा कर दूंगा तो जो ब्याज आएगा वो भी आधा हो जाएगा। नहीं आई तुम्हारी बात समझ में?
उसी परसेंटेज दर से मैंने पूरे साल का निकाल लिया, लेकिन मुझे चाहिए कितना, आधा चाहिए, तो इस पूरे का मैं आधा कर दूंगा तो मुझे ब्याज क्या मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा। अब बताओ, पूरे का मैं आधा, 100, 1000 ये है और 100 ये है, इसका मैं आधा करूंगा 1100 है, तो 1100 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 550 नहीं हो जाएगा। और ये ब्याज मिल गया किसका, आधे साल का। मुझे 550 किसका ब्याज पता चल गया, आधे साल का। और एक साल का ये है मेरे पास 1000, तो CI कितना हो जाएगा बताओ, 1550 रुपए, हमारा आंसर। सिंपल, इनको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 1550। आ गया आपका आंसर। हमें कहीं पे भी ना तो रेट को आधा करना पड़ा, ना ही हमें कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ी। सिर्फ हमने क्या किया, हमने उस आधे साल की जगह पूरे साल का निकाल के उसको आधा कर दिया। सिंपल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तुम्हारे? आगे देखते हैं, सिर्फ ऐसा ही सवाल देखते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। एक तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कैसे रेट आधी करते हैं, ठीक है। एक उसी उसी चीज को मैंने आपको रेट बिना आधा किए मैंने वो चीज बता दी, ठीक है। दोबारा से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देख लीजिए, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी समझ इतनी हो जानी चाहिए कि एग्जाम में बस नाक मत कटा दें, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो ना, उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ रहा, ये समझ लो। कोई भी आपसे अच्छा मैथ नहीं पढ़ रहा है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको आपकी औकात बता रहा हूं, ठीक है। आपसे अच्छा कोई भी नहीं पढ़ रहा है इस टाइम। आपको क्या मिल रहा है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं इतने सारे। मैं अगर आपको कराना चाहता, प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 400 सवाल होते हैं, परसेंटेज परसेंटेज के 700 सवाल होते हैं। मैं कराने को आपको 700 सवाल 400 सवाल वो करा देता, ठीक है। अनुपात समानुपात मैंने आपको 2 वीडियो में क्यों कराया, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और जो क्वेश्चन जहां से बनता है वो समझाया, ठीक है। मैंने आपको बेफालतू की चीज नहीं बताई। मैक्सिमम टीचर क्या काम करते हैं, आपको SSC का पढ़ा देंगे, यूपी टेट और UPP, इन सबको SSC का मैथ पढ़ा देंगे, ठीक है। SSC का रिक्वायरमेंट इस एग्जाम में नहीं है, SSC की रिक्वायरमेंट होती है SSC वाले एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जिससे आपका SSC का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका जो यूपी टेट, सुपर टेट और ये जो एग्जाम है लेखपाल के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, ये आपके क्लियर हो जाए, बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। आप देखना, ये जो मैथ मैंने कराई है ना, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा सर, क्वेश्चन ही ये बनेंगे, कोई क्वेश्चन अलग से आएगा ही नहीं, बशर्ते आप इसको, इसकी प्रैक्टिस पर ध्यान दो जो मैं कराता हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो, मैथ की तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जितने क्वेश्चन आएंगे ना, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 के 25 मेरे नोट्स में से होंगे। बस आप अच्छे से नोट्स बना लेना, उसको रिवाइज कर लेना। मैथ को बस पढ़ने की कोशिश मत करना, मैथ को समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, तभी मैथ आता है। उसको पढ़ोगे ना, याद करोगे तो मैथ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ क्या था। 10,000 रुपए थे, P था 10,000 रुपए, और R कितनी थी बताओ, 10% थी। क्या थी, वार्षिक, 10% वार्षिक थी, ठीक है। और हमारा टाइम क्या था बताओ, 1.5 साल। कितना था, 1.5 वर्ष, यही तो था। और हमसे क्या निकलवाया था इसमें, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमसे निकलवाया था। मैंने आपको क्या बताया, आप मेघनाथ शक्ति मत अपनाना, CI निकालते पे मेघनाथ शक्ति अपना सकते हो, बशर्ते आपको जो टाइम है वो कंप्लीट दे रखा हो, 2 साल 3 साल, तब आप CI, तब आप क्या कहते हैं, मेघनाथ शक्ति अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको टाइम जो है इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो आप कोशिश करो उसको मेघनाथ शक्ति से ना करने की, अपने कॉन्सेप्ट से करने की, ठीक है। उससे आपको इजी पड़ जाएगा। 1 साल, हमें 1.5 साल का निकालना है, लेकिन हम 1.5 साल का नहीं निकालेंगे, कितने का निकालेंगे, 2 साल का। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, पहले साल का बताओ 10% जो ब्याज बनेगा वो किस पे बनेगा, मूलधन पर, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10% 1,000 रुपए, सिंपल। सेकेंड ईयर का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। जैसे सेकेंड ईयर में मैं पहुंचूंगा
तो इस मूलधन पर तो ये वाला मिल गया मुझे 10%, अब इस ब्याज पे भी मिलेगा कितना, 10%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। हमें पता है पहले साल का तो हमें पूरा चाहिए, क्या कंप्लीट ब्याज चाहिए पहले साल का। ये इसमें 1.5 वर्ष है ना, 1 वर्ष और आधा वर्ष, फर्स्ट ईयर और आधा आधा ईयर चाहिए। पहले साल का तो मुझे 1,000 मिल गया, ठीक है। अब जो सेकेंड ईयर है उसको मैंने पूरा ले लिया, आधे साल की जगह मैंने क्या काम किया, पूरे सेकेंड ईयर का ले लिया। तो इसको मुझे अगर आधे साल करना है तो मुझे आधा करना पड़ेगा, गुणा 1/2 कर दूंगा। तो इसको जोड़ के अगर मैं गुणा 1/2 कर दूं तो ये कितना है बताओ, 1,000 और 100, 1100, 1100 गुणा 1/2। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना आएगा, 550। तो ये कितना हो गया बताओ, 550। हमें पता चल गया पहले साल का ये है और आधे साल का ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इनको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 1,550 रुपए। आपको कहीं काटा पीट करने की जरूरत पड़ी, आपको कहीं दर को आधा करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, मैंने वहीं पे चीज समझा दी, ठीक है। समझ में आ गया आपके, कंप्लीट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बस आप इस तरीके से ही मेरे साथ मेहनत करते रहें, ठीक है। आपका ये समझ लो मैथ ऐसा हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है, और कोई भी किसी भी बच्चे के साथ बैठ जाना, सबसे पहले आंसर लेकर आओगे आप। सबसे पहले बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना मेरे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे, ठीक है। और इतना डीपली और इतना अच्छे से, इतना टाइम आपके साथ क्यों इतने अच्छे से, मतलब क्यों इतना टाइम देकर आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके टाइम है। यूपी टेट का एग्जाम फरवरी में आएगा शायद, ठीक है, मे बी पॉसिबल हो जाए फरवरी। और जो सुपर टेट का एग्जाम है वो मार्च अप्रैल यहाँ तक पहुंच सकता है, अप्रैल में जहां तक जा सकता है। तो मैंने आपको बड़े बड़े चैप्टर आराम से करा दिए हैं, 4 से 5 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ, और थोड़े बहुत चैप्टर बचे हुए हैं जो इतने बड़े नहीं है, जो मैंने करा दिए हैं। परसेंटेज का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा चैप्टर है, सीआई, एसआई, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बहुत बड़े चैप्टर हैं। और इससे पहले मैंने आपको कराया था अनुपात समानुपात, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत बहुत बड़े हैं और ये बेसिक हैं, और बेसिक चैप्टर तो मैंने आपको करा दिए हैं, जहां से कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। पूरे मैथ के कॉन्सेप्ट हैं इसमें, इन 5 चैप्टर में, वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप खुद ही समझो, आप उन सब बच्चों से तो बहुत आगे हो जो अभी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनसे तो आप पहले ही बहुत बहुत आगे निकल चुके हो, ये समझ लो, ठीक है। तो आप क्या काम करना है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी की तरह है जो मैंने आपको अभी कराया था। देखो इसमें भी क्या है, 8,000 रुपए पर 2.5 वर्ष जो टाइम है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है। जो मैंने आपको बताया था, जो मेघनाथ शक्ति अप्लाई होती है वो किस पर होती है, पूरे पूरे टाइम पर। अगर 2 वर्ष दे रखा होता, 3 वर्ष दे रखा होता, और आपसे क्या पूछ लिया था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया था, तो आप मेघनाथ शक्ति अप्लाई कर देते और आपका आंसर तुरंत आ जाता। लेकिन इसमें मैंने आपको मेघनाथ शक्ति की तरह ही एक अच्छी सी ट्रिक बताई है, जो आपको क्या काम करेगी, समय में कमी कर देगी। आप अगर किसी और ट्रिक से करना चाह रहे हैं तो उससे कम समय इस ट्रिक में लगेगा जो मैंने आपको बताई है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा ही दिया है, कैसे आता है वो, ठीक है। 2.5 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें पी दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ, पी कितना दे रखा है, 8,000 रुपए, ठीक। हमें आर दे रखी है कितनी, 5%, क्या, वार्षिक। मेरी जो हिंदी जो मैं लिखता हूँ वो थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, गंदा ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो उस पर गौर मत करना बस। और टी, हमें टाइम कितना दे रखा है, 2.5 वर्ष, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, हमें 2.5 वर्ष दे रखा है, तो हम पूरे कितने साल का निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे। पूरे कितने साल का निकालेंगे, 3 साल का। यानी कि 2 साल का तो निकलेगा ही निकलेगा, और जो आधा साल है उसकी जगह हम पूरा कंप्लीट तीसरे साल का निकालेंगे, और उस तीसरे साल को हम आधा कर देंगे, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ध्यान से समझना, और थर्ड ईयर। कॉन्सेप्ट पे अगर तुमने अपनी पकड़ बना ली तो आप एग्जाम में किसी भी तरीके से सवाल को मोड़ सकते हैं। आप जैसा चाहें, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो वो चीज आप इजीली निकाल सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए अपनी।
और मैं आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाता हूँ। आपकी अगर कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाएगी तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, तो आप बहुत आराम से उस चीज को कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, 8,000 रुपए हमारा मूलधन है, 5% वार्षिक ब्याज है और 2.5 वर्ष के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखिए। पहले साल 8,000 रुपए पे 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा बताओ। 8 पंजे 40, कितना बना 40, और 5 जो परसेंट है उसके नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। वो 100 इसके 8,000 के 2 जीरो को काट देगा। 8,000 के 2 जीरो को काटेगा, बचा क्या 80। और 8 की जब मैंने गुणा की थी 5 में तो क्या आया था 40, 8 पंजे 40, यानी कि 40 तो आया ही आया, और 80 के आगे एक जीरो था वो भी आ गया, यानी कि 400। पहले साल का ब्याज कितना हो गया 400। ठीक है, जब दूसरे साल में मैंने एंटर किया, मेघनाथ शक्ति में क्या था, मैं इसी पे ब्याज लगा देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेघनाथ शक्ति अप्लाई नहीं करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, सेकेंड ईयर में जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा। मूलधन का 5% बताओ कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इतना ही 400। ठीक, और ये जो ब्याज मिला हुआ था इस पर भी मुझे ब्याज मिलेगा कितना 5%। तो 400 का अगर मैं 5% लगाऊंगा, अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, चलो नहीं करते। 400 का 5% कितना होता है, 400 है, और 5%, 4 की गुणा 5 से हुई तो कितना बना 20 बन गया। अब 5 के नीचे 100 था, उसने 400 के ये वाले 2 जीरो काट दिए, तो कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 20 ही बचा। तो 20 आ गया। 400 का 5% कैसे, 400 गुणा 5/100। 5% जब परसेंटेज हटती है तो बटे में 100 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 4 पंजे 20। आगे बात सुनिए, जैसे ही हमने तीसरे साल में एंटर किया, हम तीसरे साल में एंटर कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। तीसरे साल में एंटर कर दिया हमने, तीसरे साल में एंटर करेंगे तो मूलधन पर ब्याज मिलेगा 800 का कितना 5% सेम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा पूरा। अब जब 400 आ जाएगा तो अब मूलधन पर तो मिल गया, अब जितने भी हमें ब्याज बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं बताओ ब्याज, ये सारे ब्याज बचे हैं, इन सब पे ब्याज मिलेगा। पहले इस वाले पे 5%, तो मैंने बताया था जब 400 का 5% 20 आया था ना, तो इस वाले 400 का भी 5% कितना आएगा 20। फिर इस वाले 400 का 5% 20, और फिर इस 20 का 5% बताइए, 20 का मैं 5% निकालू, 20 गुणा 5/100। ठीक है, तो 20 का 5% कितना हो जाएगा बताओ, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, और 5 से 5 दूनी 10, और 2 से ये कितना आ गया बताओ, कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1, तो इसका कितना आ जाएगा 1। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। अब हम कॉन्सेप्ट को समझ गए, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अपना। क्या हो गया, ये सेकेंड ईयर। ठीक है, हमें पता चल गया, पहले साल का ब्याज भी पता चल गया, दूसरे साल का और तीसरे साल का। मैंने आपको बताया है ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, और ये तीसरे साल का ब्याज है, कंप्लीट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 2 साल का निकालना है। एक तो 2 साल का निकालना है, पूरे पूरे 2 साल का, सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूं, पूरे पूरे 2 साल का निकालना है एक। ओ ये क्या हो गया, 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट रुकना। ठीक है, एक तो पूरे पूरे 2 साल का, इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, पूरे 2 साल का आ गया। और यहाँ पर हमें कितने साल का निकालना था, आधे साल का। तो हमारे 1 साल का ये कंप्लीट हो गया, दूसरे साल का ये कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 साल का हमारा कंप्लीट हो गया है। बचा क्या, आधे साल का। आधे साल की जगह हमने पूरा निकाल लिया 1 साल का। ठीक है, तीसरे साल का हमने पूरा निकाल लिया। अब हमें आधे का करना है, तो हम इसका ही क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसका ही हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको पहले जोड़ लेते हैं, 400 400 800 और 820। ये तो हो गया 820 प्लस इसका आधा करके जोड़ेंगे, तो बताओ 400 का आधा कितना होता है। अब या तो इसको पूरे को जोड़ के आधा कर दो, इसकी भी मतलब थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, हम क्वेश्चन को कैसे हल्का कर सकते हैं। इसको पूरे को जोड़ो, 400
20, 40 और 441। ठीक है, उसका आधा कर दो। ठीक, नहीं आई बात समझ में? अब ऐसे तुम भाग करोगे, भाग करोगे। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखो, चीज वही करूंगा मैं, लेकिन अपने तरीके से करूंगा। अब वो ही चीज मैं तुम्हारे अंदर डेवलप डेवलप कर रहा हूं, कैसे करनी है वो मेरा काम है। ठीक है, अब इस चीज को देखो, इस पूरे का मुझे आधा करना है। तो एक बात बताओ, इस 400 का मैं आधा कर दूं, कितना हो गया? 200। इसका आधा 10, इसका आधा 10 और इसका आधा 0.5 हो गया। लो, आधा हो गया, सबको जोड़ दो। 200, 10, 20, 220.5 कितना हो गया? 220.5। ना तो मुझे भाग करने की जरूरत पड़ी 441/2, ना ही मुझसे गलती हुई कहीं पर। उसी चीज को मैंने अपने तरीके से अप्लाई कर दिया। ये कैसे आया? प्रैक्टिस। ठीक है, जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एक एक सॉल्यूशन की जगह चार चार सॉल्यूशन अपने सामने दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और आपका जो दिमाग है वो क्लिक करने लगेगा उसी चीज को जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो आप यही काम करना है, हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। 820 और 220.5 कितने होते हैं? 820 और 220 कितने हो गए? 1040। 800 और 200 1000, और 20 और 20 40, यानी कि 1040.5। और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा, 1040.5। आंसर आ गया। समझाने में थोड़ी सी देरी लगी, करने में इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है। समझ में आ गया तुम्हारे? 2.5 साल का पूछा था, पूरे 3 साल का निकाल लिया। और हमने क्या काम किया? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के सामने रख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, क्वेश्चन 3 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज छमाही दे हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में आते हैं। ठीक है, एसएससी में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बात करें हम यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीपी की, ठीक है, लेखपाल की, तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जामिनर को लगता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मुझे हार्ड बनाना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगे, तब वो ऐसे क्वेश्चन रखता है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आप इसमें सीट में डाला है, मेंशन किया है। क्यों किया है? ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर एग्जाम में आपके ये आ जाए तो आप किस तरीके से इजीली कर सकते हैं। मैं इस चीज को वही बना दूंगा जो मैं आपको अभी समझा रहा था। वो कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का, टाइम भी पूरा पूरा दे रखा है, 1 वर्ष, देखो, दर भी पूरी दे रखी है, और 5,000 रुपए भी दे रखे हैं, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज छमाही दे हो। ये चीज हमें एक्स्ट्रा बोल दी, और इसी चीज ने हमारा काम खराब कर दिया। समझ। अब 1 वर्ष की बात करें, 1 वर्ष में तो कोई मेघनाथ शक्ति अप्लाई हो ही नहीं सकती। 1 वर्ष का थोड़ी ना बताया था मैंने, क्या बताया था? 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, यही तो बताया था। ठीक है, अब 1 वर्ष का इसने दे दिया, तो इसे हम कैसे करेंगे? इसने बोल दिया है छमाही दे हो, आपसे क्वेश्चन में बोलेगा तिमाही दे हो। ठीक है, तब आपको कैसे करना है वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसके, ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने। मैंने एक सीट थोड़ी सी उसमें खाली छोड़ रखी है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही छोड़ रखी है। ठीक है, उसमें पहले जो वीडियो में क्या काम करता था, मैं क्वेश्चन के आगे ही समझाने लगता था, फिर मुझे उसको इरेज करना पड़ता था। तो मैंने सोचा एक छोटा सा पार्ट डाल देता हूँ, उसमें मैं आपको समझा दूं। ठीक है, चलिए। अब इसने क्या बोला? जब ब्याज छमाही दे, ब्याज की दरें होती हैं। एक ब्याज वार्षिक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जब मैं साधारण ब्याज बता रहा था। ब्याज वार्षिक होता है, ब्याज छमाही होता है, ब्याज तिमाही होता है।
ठीक है, इस तरीके से ब्याज की दरें होती है और टाइम भी उसी तरीके से होता है। तो आप आपसे या तो आपके एग्जाम में या तो वार्षिक का क्वेश्चन आएगा या आपसे छमाही का क्वेश्चन पूछेगा, और अगर मैक्सिमम थोड़ा सा और उसे हार्ड करना हुआ तो आपसे तिमाही का क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको तीनों चीज बता देता हूँ, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको समझिए। कंपाउंडेड लिखा है ये मैंने, कंपाउंडेड, इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होती है वो किस हिसाब से दी गई है। ठीक है, दरें। ठीक है, वैसे तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, अब इसको मैं लिख देता हूं चक्रवृद्धि ब्याज की दरें। किस हिसाब से है, तिमाही है, छमाही है, वार्षिक है, वो ये वो चीज है। ठीक है, यहां पर मैं बना देता हूं आर, यानी कि दर। ठीक, यहां पर मैं बना देता हूं टाइम। ये एक तरीके से सारणी समझ लीजिए, सारणी भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात आती है छमाही की। ठीक है, बात मैं पहले वार्षिक की करता हूं। अगर ब्याज की दर वार्षिक हो तो हम वार्षिक में क्या काम कर रहे थे बताओ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। वार्षिक में हम क्या काम कर रहे थे, वार्षिक में हम काम कर रहे थे कि जब ब्याज की दर वार्षिक होती थी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से पूरे साल का निकालना था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। उसमें ये नहीं बोल रखा था उसने कि छमाही देय हो और तिमाही देय हो। तो हम क्या काम कर रहे थे, जो आर दे रखी होती थी उसी पे काम करते थे। जितने परसेंट दे रखी हो 4% तो 4% पे काम करते थे, और जितना समय दे रखा होता था उसी पे हम काम करते थे। आगे बात सुनिए, ये पहला। जब ब्याज की दर छमाही दे हो, ध्यान से समझना, छमाही, छमाही को हम क्या कहते हैं, हाफ अर्ली। क्या बोलते हैं, हाफ अर्ली। छमाही को हम क्या बोलते हैं, हाफ अर्ली। ठीक है, जब ब्याज की दर छमाही दे हो, छमाही का मतलब होता है 6 माह। क्या होता है इसका मतलब, 6 माह। तो एक बात बताइए, एक साल में कितनी छमाही होंगी, एक साल में छमाही कितनी होंगी, अगर 6 माह, छमाही का मतलब होता है 6 माह, तो एक साल में कितनी छमाही बनेंगी बताओ, 2 छमाही। कैसे, 6 माह आधा साल, फिर 6 माह आधा साल, पूरा हो गया एक साल। तो कितनी छमाही बनी, 2 छमाही। 6 6 महीने की कितनी छमाही बनेंगी, 2 छमाही, क्योंकि 12 माह का एक साल होता है, तो 6 6 महीने की कितनी छमाही बनेंगी, 2 छमाही। सिंपल सी बात है। तो टाइम कितना होता हो जाए बताओ, छमाही अगर ब्याज दे होगा ब्याज, तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, 2। कितना हो जाएगा टाइम, 2। पक्का, जो भी टाइम दे रखा होगा वो 2 हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं 2 साल में कितनी छमाही बनेंगी, 2 साल में, 2 ईयर का हमें टाइम दे रखा है, और हमें छमाही ब्याज दे हो, ब्याज ब्याज जो हो वो छमाही दे हो, तो कितनी छमाही बनेंगी बताओ 2 साल में, बताओ कितनी हो जाएंगी, इसका दुगना हो जाता है। जो भी टाइम होता है, टाइम टाइम का 2 गुना हो जाता है। और टाइम था कितना, 2 साल, इसका 2 गुना कर देंगे, 4। कितनी छमाही बनेंगी, 4 छमाही। आगे बात समझ में तुम्हारे, या तुम ऐसे कर लो, 2 साल में, एक साल में 6 माह, फिर 6 माह एक साल हो गया, फिर 6 माह 1.5 साल हो गया, फिर 6 माह 2 साल। तो कितनी छमाही बनी बताओ, 1 2 3 4। ठीक है, या आप उस चीज को समझो, क्या छमाही होती है 6 महीने की, तो वो टाइम का 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, टाइम का 2 गुना। ठीक है, जब टाइम का 2 गुना हो जाता है छमाही, छमाही जब ब्याज जो होगा छमाही दे होगा, ठीक है, तो जो दर होगी उस पर काम करना सीखिए। अब दर को क्या काम करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था, एक साल की जब दर थी तो हम पूरा पूरा ले रहे थे। ठीक है, ये वार्षिक थी। 1 वर्ष की तो वार्षिक 10%। अगर मैं तुमसे आधे साल की पूछूं, हाफ ईयर की, तो हम इसका आधा कर रहे थे दर का, 10/2।
जब एक साल की 10% है तो आधे साल की 5%, यानी कि आधा कर रहे थे। तो छमाही में क्या काम करते हैं, टाइम को तो दोगुना कर देते हैं और दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, दर को आधा। आगे बात समझ में तुम्हारे, तो वही काम हम इसमें करेंगे। छमाही में क्या होता है, दर तो हो जाती है आधी, दर क्या हो गई, आधी हो गई, R/2। ठीक है, दर हो गई आधी और टाइम हो गया दोगुना छमाही में। अब आती है बात तिमाही की। तिमाही में देख लेते हैं। तिमाही, ठीक है। तिमाही में, तिमाही को आपसे शब्दों से ही पता चल रहा है। तिमाही यानी कि 3 माह, जो 3 माह का पीरियड होता है उसको हम तिमाही कहते हैं। आगे बात समझ तुम्हारे, पक्का। अब एक साल में कितनी तिमाही होती है बताओ। एक साल में, एक साल है, इसमें कितने माह होंगे पहले तो ये बताओ। 12 माह होंगे। इस 12 माह में कितनी तिमाही बनेगी, 4। कैसे, 3 महीने और 3 महीने 6 महीने, फिर 3 महीने 9 महीने और फिर 3 महीने 12 महीने। तो एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। इसीलिए जो टाइम हो जाता है वो कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। और जो रेट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे छमाई में कितने छमाई होती है, 2, तो टाइम 2 गुना और रेट आधी, 2 से भाग कर दी। ऐसे ही तिमाही में क्या हुआ, तिमाही में क्या हुआ, कितने टाइम को हमने किससे गुणा कर दिया, 4 से, क्योंकि 4 तिमाही होती हैं। और जो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी, यानी कि R/4। ये चीज तुम्हारी समझ में आ गई या नहीं आई समझ में, बताइए। ये चीज समझ में आ गई। वार्षिक में पूरी पूरी दर लेते हैं और पूरा पूरा टाइम लेते हैं। छमाही में, छमाही कितनी होती है, एक साल में 2 होती है, तो टाइम 2 गुना हो जाता है, क्योंकि 2 बार काउंट होगा ना ब्याज। 6 महीने और 6 महीने, कितनी बार लिया हमने टाइम, 2 बार लिया, तो 2 गुना हो गया। और जो दर थी, आधे 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 वर्ष की लगेगी, पहले पूरे साल की लगती थी, छमाही में क्या लगेगी, आधे वर्ष की, तो आधी हो जाएगी, फिर आधे वर्ष की, फिर आधी हो जाएगी। तो यानी कि दर कितनी हो गई, R/2। बात आती है तिमाही की। तो 3-3 माह के अंतराल पर लगेगा। तो एक साल का अगर ब्याज में देखूं तो 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, तो कितनी बार लगेगा, 4 बार। तो टाइम जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और जो दर लगेगी वो 6 महीने की नहीं लगेगी, एक साल की नहीं लगेगी, कितने महीने की लगेगी, 3 महीने की। तो दर जब 3 महीने की लगेगी तो उसे, कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं, तो 4 से दर को डिवाइड कर देंगे। यानी कि 3 महीने की अलग लगेगी, 3 महीने की अलग लगेगी, 3 महीने की अलग और 3 महीने की अलग, तब जाके पूरे 12 साल की दर कुल मिला के वो हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब ये चीज तुम्हें ऐसे तो ठीक से समझ में आएगी नहीं। अब जब इसके आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जब इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज समझ में आ गई, पक्का। चलिए, अब क्वेश्चन को पकड़िए। अब क्वेश्चन आपके एकदम समझ में आएगा। 5,000 रुपए का हमें मूलधन दे रखा है, कितना, 5,000 रुपए। 20% वार्षिक ब्याज, पी तो हमें दे रखा है 5,000 रुपए। दर हमें दे रखी है कितनी, 20% वार्षिक। ध्यान से सुनना, क्या दे रखी है, वार्षिक। और टाइम दे रखा है कितना, 1 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या निकालना है हमें, CI निकालना है। क्या निकालना है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जब ब्याज छमाही दे हो, जब ब्याज छमाही दे हो, यानी कि 6-6 महीने पे ब्याज लग रहा हो, तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देना है। जब 6-6 महीने पे हमें हमें ब्याज देना पड़े, ठीक है, तो वही चीज अपनानी है। जब 6-6 महीने पे अपनाएंगे, 6-6 महीने पे हम ब्याज देंगे, तो बताओ आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितनी हो जाएगी आर, आधी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 20 की आधी, 10%। पक्का समझ में आ गया तुम्हारे, आर कितनी हो जाएगी, 10%। ठीक है,
और जो टाइम 1 वर्ष है, छमाही में टाइम कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1 वर्ष से कितना हो जाएगा, 2। तो 2 वर्ष नहीं हो जाएगा, वो 2 बार काउंट होगा। 1 वर्ष में कितनी छमाई होती है बताओ, 2 छमाई, यानी कि 6 माह और 6 माह, यानी कि एक बार ब्याज 6 माह में देना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे 6 महीने में, तो 1 वर्ष में मुझे 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो बताओ टी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, टी हो जाएगा 2। आगे बात समझ में। अब हमें अपने मेघनाथ शक्ति पे पहुंच जाना है। हमें टाइम दे 10% क्या दे रखा है, छमाही। अब वार्षिक से क्या हो गया, छमाही हो गई दर, ठीक है, क्योंकि 20% वार्षिक थी, लेकिन ब्याज जो है वो छमाही दे है, क्वेश्चन में बोल दिया है, तो दर भी क्या हो जाएगी, वो छमाही हो जाएगी। तो दर को हम क्या काम करते हैं, छमाही में आधा कर देते हैं। तो 20 का आधा 10%, यानी कि 20/2, 2 से 20 कटेगा 10 बार, तो 10% छमाही। और जो टाइम होगा वो छमाही में कितनी बार काउंट होता है, 2 बार, तो टाइम कितना हो जाएगा, टी बराबर 2। ये वर्ष नहीं होता है, सिर्फ टी बराबर 2, 2 छमाही होता है। कितना होता है, 2 छमाही, वर्ष से किस में आ जाएगा, छमाही में। तो टी बराबर 2। हमें देखो टाइम भी पूरा पूरा दे रखा है 2, और दर भी, और हमें मूलधन भी। तो हम सिंपल सी बात है, हम अपना वही क्या लगा देंगे, मेघनाथ शक्ति, क्योंकि मेघनाथ शक्ति मैंने बताया था पूरे पूरे टाइम पे लगती है, या तो 2 साल हो, या 2 छमाही हो, या 3 साल हो, 3 छमाही हो, इस तरीके से। ठीक है, लगा दो। मेघनाथ शक्ति किस पे काम करती है, मूलधन पर। 5,000 रुपए का, अब जो परसेंटेज लगेगी वो 10% वाली लगेगी। 5,000 रुपए का 10% बताओ कितना होता है, 500। अब इस पे ही दूसरे साल का किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा, ब्याज पे ही। ध्यान रखना इस चीज का, मेघनाथ शक्ति में जो अगले साल का जो ब्याज होता है वो उसी पे लगता है, ब्याज पे ही, ये ध्यान रख लेना। तो 500 का फिर 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 500 का 10% 50 रुपए। ठीक है, और 2 साल का निकालना है, कितने का, 2 साल का, तो गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 1,000 प्लस 50, कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हमारा, 1,050। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखो कितने आराम से आपने क्वेश्चन को कर लिया, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको आप समझने की बात थी। हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आपके 1.5 वर्ष का ज्ञात करना है, लेकिन जब ब्याज अर्धवार्षिक या फिर छमाही दे। अर्धवार्षिक को क्या कहते हैं, वर्ष का आधा, यानी कि छमाही, बात तो एक ही है। ब्याज छमाही दे हो तो 1.5 वर्ष का निकालना है। अब बताओ 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी। हमें मूलधन दे रखा है पी कितना, 5,000। दर आर बराबर कितनी दे रखी है, 20% क्या, वार्षिक। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। 20% क्या दे रखी है, जाड़े में हाथ नहीं चलते हैं तो थोड़ा सा राइटिंग गंदा आ रहा है, वैसे भी मेरा राइटिंग गंदा ही है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है बताओ, टाइम 1.5 वर्ष। ठीक है, टाइम 1.5 वर्ष। अब देखो हमें ब्याज क्या है, छमाही दे है, तो बस जो दर होगी वो भी छमाही के हिसाब से लगेगी। तो आर कितनी हो जाएगी बताओ, छमाही में क्या हो जाती है, आर आधी हो जाती है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा बताओ, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 1 वर्ष में कितनी होती है, 2, तो आधी छमाही और जुड़ जाएगी, यानी कितनी छमाही हो जाएंगी, 3। अरे 1.5 साल है, 1 साल प्लस आधा साल, 1 साल प्लस आधा साल, इस 1 साल में कितनी छमाही, 6 महीने की, 2 छमाही। और ये आधे साल को भी क्या बोलते हैं हम, छमाही तो बोलते हैं, तो 1 छमाही ये है, तो कितनी हो जाएंगी, 3 छमाही। नहीं आई बात समझ में। 1.5 साल को कैसे लिखेंगे हम, 6 माह 6 माह 6 माह, 3 बार 6 माह लिखेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 3 छमाही हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा टी कितना हो जाएगा, 3, और हम अपनी मेघनाथ शक्ति अप्लाई कर देंगे। टाइम कितना दे रखा है, 3 छमाही, तो हमारा जो इस बार जो फॉर्मूला रहेगा, ट्रिक कौन सी रहेगी, 3-3-1। कौन सी, 3-3-1 अप्लाई कर दो। किस पे होगी अप्लाई, मूलधन पर होती है, मैंने बताया है। सबसे पहले किस पे होती है, मूलधन पर। मूलधन का क्या निकालेंगे हम, जो ब्याज की दर होगी वो कौन सी लगेगी बताओ, 10%। 5,000 का 10% बताओ कितना होता है, 500 रुपए।
फिर इस पे ही काम करेगी। अब मूलधन पर अब दोबारा से मूलधन पे नहीं लगेगी, दोबारा से किस पे लगेगी, जो ब्याज मिल चुका है। मुझे 500 का ब्याज मिल गया, इसका 10%, 50, 50 हो गया। फिर 50 का 10%, बताओ, 5। 50 का 10% कितना होता है, 5 ही तो होता है। कैसे निकालूंगा मैं, 50 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा, 5। अगली बात सुनो, बस हमारा आंसर आ गया। हम क्या काम करेंगे अब, बताओ, 3 3 1 करना है। 3 साल का था तो 3 3 1, सबको जोड़ देंगे, 5 तिया 1500, 5 तिया 15, 150 और 5, सबको जोड़ दिया, कितना आ गया, 1500, 1600, 1650, 1655। कौन सा आंसर हो गया बताओ, 1655 हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे बात सुन लो तुम्हारे, पक्का बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक तिमाही का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर जब हार्ड करता है ना पेपर, तब डालता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिए। आप अगर फॉर्मूले से जाते, किसी और चीज से जाते इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ, तो आप आसानी से तो निकाल ही नहीं सकते थे। ये समझ लो, गलती कर देते आप। मैंने क्या काम किया, आपको रास्ता दिखा दिया और आप इजीली आपको बता दिया उस रास्ते पर ये चीज मिलने वाली है। वहां अगर आपको भूख लगे तो वहां से तोड़ लेना, फल मिलेगा उस जगह, उस जगह आपको पानी मिलेगा, उस जगह आपको हैंडपंप नल मिलेगा, वहां से पानी ले लेना। ठीक है, वहां पर आपको बैठने के लिए एक सीट मिल जाएगी, वहां पर अगर थक जाए तो आप वहां बैठ सकते हैं। मैंने आपको रास्ता बता दिया है, ठीक से आपको समझा दिया है, आप आराम से रास्ते पे जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तिमाही दे। देखो, 8,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का 9 माह का ब्याज निकालना है, सिर्फ 9 माह का। ठीक है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज तिमाही दे। ब्याज तिमाही दे हो, पी हमें दे रखा है कितना, 8,000 रुपए। दर हमें कितनी दे रखी है बताओ, 20%, क्या, वार्षिक। ठीक है, 20% वार्षिक। और टाइम कितना दे रखा है बताओ, 9 माह। टाइम 9 माह। अब ध्यान से समझ लो, मैंने तुम्हें बताया ब्याज क्या है, तिमाही देय है, क्वार्टरली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं तिमाही को, क्वार्टरली। तो जब ब्याज तिमाही देय हो, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आर क्या हो जाता है, चौथाई हो जाता है तिमाही में। क्या हो जाता है, आर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5% तिमाही। ब्याज की दर क्या हो जाएगी तिमाही, 5%। और टाइम बताओ, 9 माह का निकालना है, तो 9 माह में कितने तिमाही बनेंगे बताओ, 3 3 3, 3 माह, 3 माह और 3 माह, 3 3 माह की कितनी तिमाही बनी बताओ, 3 तिमाही। तो टी कितना हो जाएगा, 3 तिमाही। आगे बात समझ में तुम्हारे, ठीक है, पक्का। जब टी बराबर हमारा 3 आ गया, तो वही अपनी ट्रिक अपना लेनी है, 3 वाली, 3 3 1, 3 3 1। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। मूलधन का क्या निकालेंगे इस बार हम, 5%, क्योंकि रेट हमारी 5% हो गई है, तो मूलधन का 5%, 8,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5 के नीचे 100 आएगा, 100 8,000 के 2 जीरो को काटेगा, क्या बचा, 80, 80 की गुणा 5 में हो जाएगी, 8 5 40, 400। ठीक, इस 400 का दूसरे, ये तो पहले साल का आ गया, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, दूसरे साल का 400 का क्या, 5%, 4 5 20, कितना हो जाएगा बताओ, 20। फिर इस 20 का 5% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 1। 20 का 5% कितना होता है, 1 ही तो होता है, निकाल के नहीं बताया था मैंने। 20 पंजे 100, 5 से कट गया 5, कितना बचा, 1। नहीं आई बात सुनी, चक्रवृद्धि। और जब मेघनाथ शक्ति लगाते हैं तो मैंने क्या बताया था, ब्याज पर ही ब्याज लगता है, ये ध्यान रख लेना, मूलधन पर मत लगाने लगना, ये ब्याज पे मिला है ये सब। ठीक है, 3 3 1 कर देंगे, गुणा 3, गुणा 3 और गुणा 1, 4 तिया 1200, 3 दूनी 6, 60 और 1, कितना हो गया, 1260 और 1 61, 1261। हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, 1261, ऑप्शन नंबर 3।
राइट आंसर। ठीक है, कर सकते हैं कि हमसे निकलवा क्या रहा था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा था, हमने वही निकाल के रख दिया। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की जो ट्रिक मैंने बताई थी वही आपकी सबसे बेस्ट है, जब टाइम आपको पूरा पूरा दे रखा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तिमाही का हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जहां तक है मेरा जो विश्वास है, या तो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएगा या तो ये आएगा, या एक क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा वो क्वेश्चन बनेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाने को आएगा तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं 3 3 1 और 2 1 से, या आपको ये क्वेश्चन आएगा या एक कल मैं कराऊंगा वो आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान से इसको पकड़ बना लेना, है बहुत हल्का। इस देख के क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा। देखो 400 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 441 हो जाएगी, स्क्वायर चढ़ रहा है, आंसर इज 2 ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख के आंसर लगा दोगे, देख के गारंटी ले रहा हूं मैं। मतलब पूरा पढ़ने की भी कोशिश नहीं करोगे, आप देख के आंसर दे दोगे इसका। सही, पेन घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। 400 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 441 हो जाएगी। कितने वर्षों में हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, 441 हो जाएगी। 400 रुपए की धनराशि, 400 रुपए मूलधन है, 5% की दर से कितने साल में 441 हो जाएगा, मिश्र धन जो है 441 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है। मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना, जब भी आपको स्क्वायर दिख रहे हो, क्या स्क्वायर, तो उसका आंसर 2 साल। जब भी आपको क्यूब दिख रहे हो तो उसका आंसर 3 साल। लगा के आ जाना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। स्क्वायर मतलब वर्ग, हिंदी में भी बता दूं, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। जब आपको क्वेश्चन में वर्ग दिख रहा हो तो उसका आंसर 2 साल, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना। और जब आपको क्यूब दिख रहे हो यानी कि घन, तो उसका आंसर 3 साल। अब वर्ग और क्यूब कहां दिखेंगे, देखो 400 किसका वर्ग होता है, 400 रुपए की धनराशि है, यानी कि पी कितना है 400, और 441 हो रही है। ठीक है, तो जब हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाता है। ये मिश्रधन की बात कर रहा है, तो ए मिश्रधन को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ए से, तो ये कितना कह रहा है 441 हो जाती है, यानी कि 400 जो है वो 441 बन जाता है। अब 400 बताओ किसका वर्ग है, किसका वर्ग है बताओ, 20 का क्या है वर्ग, और 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। आगे बात समझ। और ये जो घात ऊपर चढ़ रही है ना, यही वाली, ये जो घात ऊपर चढ़ रही है, ये ही हमारा टाइम है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 साल। राइट आंसर। ठीक है, अब इसको मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पता है 420 का वर्ग होता है और 441 जो होता है वो 21 का वर्ग होता है। ये क्वेश्चन वो ही कर सकता है जिसके वर्ग और क्यूब याद होंगे। और मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, जब मैं आपको साधारण ब्याज बता रहा था, कि आप वर्ग और स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 तक वर्ग और स्क्वायर याद कर लो, आपको फ्री का नंबर मिल जाएगा, फ्री का बिल्कुल। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, अब मैंने ये तुम्हें समझा तो दिया, स्क्वायर है क्यूब है, इसे प्रूव कैसे करेंगे। अब तुम खुद ही देखो, 20 से क्या हो गया, 21 हो गया, अमाउंट कितना हो गया, ये 20 का वर्ग बना, ये 21 का वर्ग बना, 20 से कितना हो गया 21 हो गया। अब स्क्वायर को अगर मैं मन में हटा दूं, स्क्वायर को मन में अगर मैं हटा दूं, तो 20 मेरा प्रिंसिपल था और मुझे 21 बन गया, यानी कि 20 से वो अमाउंट कितना बन गया, 21 बन गया। तो कितने का ब्याज मिला बताओ, 1 रुपए का। और ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पर। मूलधन कितना है हमारा, प्रिंसिपल 20 है, और परसेंटेज निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा बताओ, रेट परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा, मैंने बताया दर जब भी निकालते हैं तो कुल ब्याज निकाल लेते हैं, बताया था। दर मुझे निकालनी है, मैं ये देखता हूं दर, ये 5% जो है, ये प्रूव मुझे करनी है, 5% ही है, ज्यादा है,
तो देखो दर दर जो होती है वो कब निकलती है, जब टोटल ब्याज आ जाए। 20 से लेके 21 होने तक कुल ब्याज मुझे कितना मिला बताओ, 20 से 21 होने तक 1 रुपए का। किस पे मिलेगा, मूलधन पर, गुणा 100, 20 पंजे 100, कितना आ गई दर बताओ, 5%। तो यानी कि अगर 5% दर आई है तो ये जो स्क्वायर चढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन में भी 5% सही दे रखी है। और हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये जो स्क्वायर होते हैं ना, ये ही उसका आंसर होता है, और आंसर इज 2 ईयर। आगे बात सुनिए, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, जब भी स्क्वायर हो तो आपका आंसर 2 साल, जब भी क्यूब हो तो उसका आंसर 3 साल। एक क्वेश्चन हम क्यूब का भी देख लेते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूब का है ये, ठीक है। 1,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1331 हो जाएगी। कितने वर्षों में, क्या पूछा है हमसे, टाइम। और हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों में जब भी टाइम पूछेगा तो समझ जाना, या तो वो स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। 1,000 रुपए से कितनी हो गई, 1331, यानी कि ये पी है, मूलधन, पी से कितना बन गया 1331, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन कितना हो गया उसका 1331। 1,000 किसका क्यूब है, 1,000 स्क्वायर तो होता नहीं है किसी का, या स्क्वायर होता भी है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बरखुरदार इतने याद रख लेना। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 1,000 मत लगा देना 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो 10 का होता है यार, ये 11 का होता होगा, ठीक है। और आंसर क्या हो गया, 2 साल, गलती कर दोगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 1,000 नहीं होता है, बेवकूफ। ये गलती कर देते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, मतलब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं 1,000 तो यार 10 10 का होता है स्क्वायर, 10 ढाई 100, लेकिन 10 का तो 100 ही होता है, ठीक है। 10 किसका स्क्वायर होता है, उस 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन 1,000 किसका, 1,000 स्क्वायर नहीं होता है, 1,000 हमेशा ध्यान रखना क्यूब होता है। और 1,000 किसका क्यूब होता है, 10 का, क्या होता है, क्यूब होता है 10 का। और 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। और मैंने आपको बताया है ये जो ऊपर घात चढ़ती हैं ये ही टाइम बनाती हैं हमारा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर 3 साल। अब प्रूफ कैसे करना है, 10% ही दर है, वार्षिक दर कितनी है 10%। मैंने अभी आपको बताया क्या, 10 अगर मूलधन है तो उससे कितना हो गया 11, कितने का दर, दर निकालने के लिए दर मुझे प्रूव करनी है 10%, दर के लिए मुझे क्या पता करना होगा, कुल ब्याज कितना मिला, बताओ 10 से लेके 11 तक मैं पहुंच गया तो कितना ब्याज मिला मुझे, 1 का, किस पे मिला है 10 पे, क्योंकि मूलधन 10 था। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 10 से मैं भाग कर दूंगा 10 ढाई 100, कितना हो गया 10%। यानी कि ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया कि जो ब्याज की दर है वो कितनी रही होगी, 10% रही होगी, ठीक है। आगे बात समझ में तुम्हारे, तो इसका आंसर 3 ईयर। स्क्वायर हो तो आंसर 2 साल, क्यूब हो, क्यूब दिख रहा हो आपको क्वेश्चन में तो आंसर 3 साल। आगे बात समझ में, पक्का, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले आगे आगे का एक कॉन्सेप्ट और है, इसको मैं समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या। वहीं चलते हैं अपने उसी पेज पर कॉन्सेप्ट वाले, क्योंकि अलग से मेंशन की हुई है ये सीट, तो समझाता हूं मैं इसी में, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले इसको मिटा लेते हैं, कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1,000 रुपए है और दर मुझ पे, दर 10% वार्षिक है, आर दर, आर 10% दे रखी है, पी हमारा 1,000 रुपए दे रखा है, और 3 साल के लिए मुझे निकालना है। ध्यान से सुनना इस चीज को, टाइम 3 ईयर, ठीक है। अब मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं क्या काम कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था फर्स्ट ईयर,
कॉन्सेप्ट से चलते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, इस तरीके से निकालना था। अब मैंने क्या काम किया, पहले साल का जो ब्याज मिला मुझे 1000 का 10% बताइए, 100 रुपए। ठीक, दूसरे साल में मैं एंटर करूंगा तो इस 1000 पे भी मिलेगा 10%, कितना, 100 रुपए, और इस ब्याज पर भी मिलेगा कितना, 10%, 10 रुपए। ठीक है, अब तीसरे साल में मैं एंटर करूंगा तो इस मूलधन पर भी मिलेगा 1000 पर कितना, 100 रुपए, और ये जो ब्याज बचे हुए हैं ये सब, इन पे भी मिलेगा मुझे, पहले इस पे मिलेगा कितना, 10 रुपए, यानी कि 10%, 10 रुपए, इस 100 पे 10%, 10 रुपए, और इस 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपये। ये बनेगा, मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, पक्का। अब मैंने तुम्हें ये बात बताई थी क्या, कि ये जो ब्याज होता है ये पहले साल का होता है, ये दूसरे साल का ब्याज होता है, पूरे दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का होता है। ये बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है, अब जो मैं अब बात बता रहा हूं उस पर ध्यान से सुनना। ये जो ऊपर 100 100 100 लिख रहा है, क्या, इतना, ये क्या है, ध्यान से इस चीज को समझो। कोई बताएगा ये क्या है, कोई सोच के देखिए, कमेंट करना। लाइव तो क्लास चल नहीं रही है, जो बता देगा कोई। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन देखें तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज है क्या। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, ये ऊपर जो 100 है ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। क्या है ये, साधारण ब्याज, 100 100 100। ठीक है, क्यों है साधारण ब्याज, ये भी सुन लीजिए, इतना बारीकी से कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रख लेना। ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं तुम्हें। क्यों है ये 100 और क्यों है ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ही साधारण ब्याज क्यों है, कोई बताएगा। इस साधारण ब्याज की मैंने तुम्हें सिंपल सी बात बताई थी, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, और ये जो 100 है ये कहां से आया था, इस मूलधन का 10% था। ये 100 इस मूलधन का 10% है, और ये 100 इस मूलधन का 10% है, तो ये 100 100 100 क्या हो गए, इस साधारण ब्याज हो गए। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। ठीक है, और चीज सुनिए, ये चीज तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नई चीज पे चलते हैं, साधारण ब्याज हो गया ये, इसको मैं ठीक से, मैं थोड़ा सा मतलब ठीक कर दूं, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से आपको पता चल जाए। ये हो गया तुम्हारा साधारण ब्याज। ठीक है, अब मैं तुमसे बात करूं इस पूरे की, किसी और कलर से कर देता हूं, इस पूरे की, सॉरी, ये पूरा, तो ये मैंने आपको बताया था, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मैंने क्या बताया था इस पूरे को, बताओ, क्या बताया था इसे पूरे को, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको ठीक से ही लिख देते हैं, क्या बताया था इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, बताया था ना मैंने। जो ब्याज होता है और जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वो सब जुड़ जुड़ के क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये मैंने बात बताई थी। ठीक है, हमें साधारण ब्याज पता चल गया इसके अंदर कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया कौन सा है। अब अगर मैं तुमसे एक बात कहूं, कौन सी, ये वाली,
ये जो बचा है कौन सा हिस्सा, ये वाला, ये क्या है? ये तो हो गया साधारण ब्याज ऊपर का, पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये जो इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन बचा है, जो ब्याज पे ब्याज मिल रहा था, जो बचा हुआ है ब्याज पे ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज जुड़ जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन जो ब्याज पे ब्याज मिला था, ये है क्या, कोई बताएगा? अगर मैं इसको सिंपल सी चीज को अलग कर दूं, 10 10 10 और 1 को, तो ये है क्या? ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्या है ये? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्या है ये? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कैसे है? ऊपर वाला साधारण ब्याज है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर इस पूरे में से मैं ये सिंपल सी चीज घटा दूंगा तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। अरे एक बात बताइए, ये इतने सारे गोले हैं, ठीक है, ये काले वाले गोले, काले वाले गोले गोले क्या हैं? सिंपल इंटरेस्ट हैं। और ये लाल वाले गोले और काले वाले गोले सबको मिला के, इन सबको अगर मैं मिला दूं, ये सारे, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दो, तो आप क्या काम करोगे? घटाने का मतलब है अलग कर देना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर तुम सिंपल इंटरेस्ट हटा दोगे, यानी घटा दोगे, उसको अलग कर दोगे, तो क्या बचेगा बताओ? यही तो पार्ट बचेगा इतना सा। ये चीज अलग हो जाएगी, ये चीज हट जाएगी, तो क्या बचेगा? इतना सा पार्ट बचेगा। तो ये क्या बचेगा? CI में से जब हमने SI को घटा दिया तभी तो बचा ये। तो ये क्या है? CI और SI का डिफरेंस होता है, उनका अंतर होता है। आगे बात सुन में तुम्हारे, पक्का ये चीज समझ गए? नहीं समझे? CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो ये चीज होती है, ठीक। ये 3 साल में है। अगर 2 साल का पूछूं मैं तुमसे तो बताओ, 2 साल का, ये तो 3 साल का था, ठीक है, 3 साल का स्ट्रक्चर था। अगर मैं तुमसे 2 साल का पूछूं तो क्या होगा बताओ? यहीं पे कर देता हूं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बस। 2 साल का क्या? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा? 100। दूसरे साल में 100 मिलेगा और ब्याज पे भी मिलेगा कितना? 10। तो ऊपर वाला क्या होगा बताओ? ये कितना ये क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया, ये होता है साधारण ब्याज। क्यों? क्योंकि ये मूलधन पर मिलता है। आगे बात सुन। और ये पूरा जो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। और ये क्या हो जाएगा? SI। और ये जो खाली ये जो लाल ये 10 बचा है, ये क्या बचा? ये बचा CI और SI का डिफरेंस। आगे बात समझ में तुम्हारी, पक्का? CI और SI का डिफरेंस कैसे आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में से, पूरे में से हम इस SI को घटा देते हैं 100, और 100 को मैंने किस में से घटा दिया? टोटल क्या था बताओ? टोटल, अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो मैं कितना हो जाएगा? 100 और 100, 200, 200 और 10, 210। इस 210 में से मैंने क्या घटा दिया? SI घटा दिया, यानी कि SI कितना था? 100 और 100, 200। 200 में से 200, वो 210 में से 200 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो ये क्या बचा? जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में से SI को घटा दिया, वही तो बचा। ऐसे ही ऊपर वाले में था। आगे बात समझ में तुम्हारे? ये कॉन्सेप्ट को समझ गए बस, और कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ जाइए। कॉन्सेप्ट समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आएगा जो भी है, ठीक है, ऐसा नहीं आने वाला।
क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन है पहले ये 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसी की तर्ज पे है, वो भी मैंने इसी की तरह डाला हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 है। जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर 147 है। यदि मूलधन 30,000 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें दर बतानी है और हमें उसका अंतर दे रखा है, जो मैंने अभी बताया था। साधारण ब्याज की लाइन ऊपर वाली थी और चक्रवृद्धि ब्याज पूरा था, उसमें से जब उसे घटा रहे थे तो एक अंतर निकल के आ रहा था, वो चीज हमें दे रखी है क्या, 147। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जब एग्जामिनर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन ये डालेगा, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 147, ठीक है। क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, अंतर क्या, माइनस लगा दिया मैंने, कितना दे रखा है 147, और मूलधन कितना दे रखा है 30,000 रुपए। ध्यान से सुन लेना इसको, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, वो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है, जब मैं तुम क्वेश्चन ये करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। बहुत क्या कहते हैं, लेंथी क्वेश्चन है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वो याद रख लेना। क्या, बहुत तोड़ मरोड़ के सिंपल फॉर्मूला मिला है। क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर पूछी गई है, ठीक है। तो दर निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो क्वेश्चन में, तब हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है डी बराबर, डी होता है क्या, डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस किस किस चीज का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ही डिफरेंस ही तो है, अंतर ही तो है, कितना 147। तो डी बराबर क्या है बताओ, सी आई माइनस एस आई, ठीक। आगे बात समझे, तो डी बराबर क्या होता है, पी गुणा आर अपॉन 100 की पावर 2। और ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए। जब क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा हो वो कितना दे रखा हो, 2 साल दे रखा हो, तब ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे। आगे बात समझ में, तब ये फॉर्मूला अपनाएंगे आप। डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। डी क्या है, डिफरेंस है किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर हमें डी कितना दे रखा है 147, बराबर पी कितना दे रखा है 30,000, गुणा आर कितना दे रखा है निकालना है, यानी कि आर अपॉन 100। 2 बार है, घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे, आर अपॉन 100 अलग अलग लिख दिया, आर अपॉन 100 गुणा आर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 4 जीरो है, ऊपर के 4 जीरो कट गए, 4 जीरो से नीचे के 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो कट गए, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं क्या आया, मैंने सिंपल लिख दिया। डी क्या है, डिफरेंस है 147 हमें दे रखा था, बराबर पी कितना था 30,000, 30,000 इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर फॉर्मूले में था तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, 2 बार गुणा कर दी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा होना, सेम बिल्कुल उसी चीज की 2 बार गुणा होना, आर अपॉन 100 गुणा आर अपॉन 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। क्या बच्चा बताओ, 147 बराबर 3 आर स्क्वायर, ये तो बचा, आर की आर से मल्टीप्लाई होगी, आर स्क्वायर बचा, और इधर 3 बचा था और इधर 147, ठीक है। तो ये घोड़ा है और ये गधा है, ये संख्याएं एक तरफ जाएगी, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 3 कहाँ है बताओ, आर के गुणा में ही तो है। अब ये प्लस माइनस में थोड़ी ना है, आर के साथ प्लस में या माइनस में थोड़ी ना है, क्या है ये आर के साथ, बीच में क्या है इसके 3 आर स्क्वायर लिख रहा है, तो इसके बीच में क्या है, गुणा है, तो ये आर के साथ किस में है, गुणा में, तो ये कहां पर जाएगा बताओ, 147 के बटे में जाएगा, 147 बटे 3। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 3 चौक 12 और 3 नाम 27। तो आर स्क्वायर बराबर जब 49 आ गया
तो आर बराबर क्या हो जाता है बताओ, अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा क्या 49, और अंडर रूट 49 किसका मान होता है 7 का, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7%। ये हमारा इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। और ये इतना बड़ा भी नहीं था, ये मैंने कैलकुलेशन आपके लिए इतनी बड़ी करी है। देखो मैं क्या काम करता, यहीं पे काट देता, मुझे पता है क्या, इस चीज को देखो, आर ये वाली लाइन देखो आप, 147 बराबर 3r² है। हमें पता है जब 147 बराबर 3r² है तो r बटे में जाएगा, तो यही नहीं काट दो, 3 से 147, 3 चौक 12 और 3 नाम 27, तो 49 बराबर r², यहीं पे आ गया मैं डायरेक्ट। ठीक है, और r बराबर अंडर रूट 49, तो r बराबर 7। ठीक है, आ गया सिंपल। क्वेश्चन कर दोगे जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, आपसे दर निकलवाएगा, तो आप डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का वर्ग लगा देना। सिंपल फॉर्मूला है P इंटू डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का वर्ग, क्या P इंटू आर अपॉन 100 का वर्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करते हैं। 4500 रुपए की राशि, ठीक है, P बराबर क्या है 4500 रुपए, ठीक, की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, R बराबर 5% वार्षिक, ठीक, की दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, टाइम बराबर 2 वर्ष का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, पूछ लिया वही चीज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। क्यों, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए है, 2 ईयर के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है 2 साल के लिए। ठीक है, क्या काम करेंगे, हमसे डिफरेंस पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे, डी बराबर यही चीज हमें निकालनी है, पी कितना हो जाएगा, पी हमें दे रखा है 4500 और आर कितना दे रखा है बताओ 5, आर कितनी दे रखी है 5% वार्षिक, यानी 5/100 गुणा 5/100, 2 बार गुणा कर देंगे, बताया था मैंने। अब यहाँ पे 5% मत लिख देना, ठीक है, 5% परसेंट की जगह ही तो नीचे 100 आया है, ठीक है, परसेंट की जगह ही नीचे 100 आया है, ये समझ लो, पहले क्वेश्चन में 100 दे रखा है तो वो कॉस्ट परसेंटेज हटा के दे रखा है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो 5/100 गुणा 5/100। अब हम क्या काम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक, अब क्या हुआ, अब इसको ऐसे तो काट, अब देखो वही चीज आती है दिमाग वाली बात, अब मैं क्या तुम क्या काम करोगे, इसको काट दोगे, 5 दूनी 10, ठीक, और फिर 5 चौक 20, फिर 4 से 45 को भाग करोगे, गलती हो सकती है, एक चांस है नहीं भी हो, ठीक है, नहीं भी हो, लेकिन आप अगर ऐसे भी आंसर आ जाएगा, 4 से 45 को भाग करोगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4 पॉइंट, कितना बच्चा 10 बच्चा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 11.25, ये इसका आंसर है। ठीक है, आंसर ऐसे भी आ जाएगा, आप भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे तुम कट पिट रहो वैसे काट दो। एक यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, हमें पता है 4500 है, गुणा 5 गुणा 5 और नीचे बटे 100 था, और नीचे भी बटे 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे, हमें पता है नीचे दो जीरो है, तो ये 2 दशमलव लेके आएंगे, कौन से 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, जो ये आया है, हमें पता है 100 को मैं काट ही नहीं रहा, तो 45 की 5 में गुणा करूंगा, या फिर इस तरीके से 5 की 5 में गुणा कर लो 25, और 25 की 45 में करेंगे, 25 पंजे 125, बचा 12, 25 चौका 100 और 112, 100 और 12 112, तो ये आ गया 11, और नीचे 100 है तो 0.2 अंक के बाद 11.25, या उस तरीके से काट लो, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका उत्तर आ गया, और ये वाली सीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, और वैसे मैंने अपना 100% दिया है,
वीडियो को बनाने के लिए, और आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट भी और ये क्वेश्चंस भी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, ठीक है, लाइक कर दें, अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और मेरे कहने से आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ मिलती है फ्री में। ये जो पीडीएफ है, इसकी सीट है, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। आप 4 से 5 पेपर की सीट होती है, सबके गांव में प्रिंटर वगैरह अवेलेबल होता है, फोटोकॉपी की दुकान होती है, आप डायरेक्ट उस चीज को फोटोकॉपी कराइए, ठीक है, उस फोटोकॉपी को अपने वहां पर लगा लीजिए क्वेश्चन के आगे, फिर क्वेश्चन को करिए, तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा इससे, ठीक है। आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा, क्वेश्चन को उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉपी में उतारेंगे, आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन वहीं पे लगा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपना आगे का आंसर लिखिए, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, स्टडी विद पुनीत है, आप टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर लेना, स्टडी विद पुनीत, उसको ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम चैनल है हमारा पुनीत कुमार ऑफिशियल, ठीक है, आप यहाँ पर विजिट कीजिए, कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पे बताता नहीं हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा एजुकेशन से थोड़ा सा अलग है, अपना अपना टैलेंट है, वो देखना वहां पर, ठीक है। यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ये आप देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाइए चैनल को, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, हम और अच्छा आपके लिए कोशिश करते हैं पढ़ाने की, आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा कर पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहें, घर रहें, बहुत ठंड हो रही है इसलिए घर में ही रहें, ठीक है, धन्यवाद, बाय।